वेलकम बैक माय टू चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज की डिज़ाइंस। बहुत ही प्यारा ब्लाउज की डिज़ाइंस है और मैं इसे 40 इंची साइज़ में तैयार करने वाली हूँ। आप इस डिज़ाइंस को देखकर किसी भी साइज़ की ब्लाउज में बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप करके बिल्कुल ना देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक लेना है और मेन फैब्रिक को हमें अलग रख देना है। अस्तर वाले फैब्रिक को लेना है और जितनी आपकी ब्लाउज की लेंथ हो उसमें आपको 1 इंची मार्जिन रखना है, एक्स्ट्रा लेना है। तैयार आपकी जितनी लंबाई हो ब्लाउज की उसमें 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मेरी तैयार लेंथ 15 इंची थी, तो मैं 1 इंची एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 16 इंची टोटल लेंथ है इसकी। इस तरह से हमें डबल फोल्ड में अस्तर को रखना है और इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 इंची है लंबाई और मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई 6 इंची ले रही हूँ। शोल्डर 6 इंची ले रही हूँ। आपकी जितना मेजरमेंट में हो उतना आपको ले लेना है शोल्डर। आर्म होल मैं यहाँ पे 6 इंच 2 पॉइंट पर ले रही हूँ। अब हमें 1.5 इंची पर इस तरह से आर्म होल की गुलाई ले लेनी है। इस तरह से गुलाई दे देंगे 1.5 इंची पर। गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंची रखी है। आप चाहें तो कम बेस रख सकते हैं, आप चाहें तो 4 इंची और 3 इंची भी रख सकते हैं। और गले की लेंथ मैंने 9.5 इंची ले रही हूँ। आप चाहें तो कम बेस रख सकते हैं, 10-11 इंच रख सकते हैं अगर आप डीप गला पहनते हैं तो। यहाँ पे मैंने 9.5 इंची ले रही हूँ। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बॉक्स बना लेना है। अब हमें साइज की चौथा हिस्सा लेना है, तो 40 की चौथा हिस्सा मैंने 10 इंची लिया और 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें। अब हमें नीचे कमर की साइज को चौथा हिस्सा भी लगा लेना है। इस तरह से हमें नीचे की साइड मार्किंग कर लेनी है। अब हमारे कमर की साइज की और ऊपर की जो मार्किंग है सीने की साइज की, दोनों की मार्किंग इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है। अब हमें डिजाइंस बनाने के लिए इस तरह से ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसी तरह से आपको लाइंस को ड्रॉ करना है डिजाइंस के लिए। तो अच्छे से देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। नीचे से हमें दिल बनानी है, इस तरह से हमें लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर की साइड हमें 1 से 1.5 इंची इस तरह से ले लेना है और वहाँ से इस तरह से आपको गुलाई देनी है और यहाँ से इस तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप में गुलाई देना है। तो इसी को आपको ध्यान से देना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 3 इंची की लगभग आप रख सकते हैं गुलाई, 3 इंची पर दे सकते हैं गुलाई को। ये जो गुलाई है इस तरह से आपको 3 इंची के नीचे लगानी है। गले से 3 इंची की ऊपर की साइड से आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है देखिए डिजाइंस की। इसी तरह से आपको डिजाइंस के लिए मार्किंग बनानी है। अब हमें इस तरह से बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। डिजाइंस की मार्किंग को अभी अभी कट नहीं करना है। अगर आप बुकरम पर बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बुकरम पर लाइन को ड्रॉ कर लेना है डिजाइंस को, तब तैयार कर सकते हैं बुकरम लगाकर। मैं यहाँ बिना बुकरम के बना रही हूँ, तो इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें सिंगल फोल्ड करना है और फिर डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से खोलते हुए कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और हाथों की मदद से हम डिजाइंस के ऊपर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मार्किंग दोनों तरफ लग जाएगी। अब इसे खोलने के बाद हमें मार्क को डार्क कर लेना है। देखिए यहाँ पे मार्किंग लग गई है। अब इसे मार्किंग को हमें डार्क कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं मार्किंग को डार्क कर रही हूँ। इसी तरह से आपको मार्किंग को डार्क कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और अस्तर वाले फैब्रिक को लेना है। मेन फैब्रिक हमें सीधी साइड रखनी है और अस्तर वाली फैब्रिक को हमें जो लाइन ड्रॉ की थी उसे ऊपर की तरफ रखना है और मेन फैब्रिक हमें सीधी साइड लेना है। सीधी साइड पर इस तरह से हमें बिछा लेना है और सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने पिन से सेट कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे डिजाइंस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग आपको लेना है और इस तरह से थोड़ी सी डबल करना है। यहाँ पे डबल लाइंस बनानी है
देखिए यहाँ पे बीच में मैंने गैपिंग रखी है और यहाँ से हमें डबल लाइन लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाई हूँ, इसी तरह से आपको बनाना है। ज्वाइंट नहीं रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग रखना है। मैं उंगली से बता रही हूँ, इसी तरह से आपको दोनों साइड थोड़ा सा गैपिंग रखना है। देखिए यहाँ से उंगली पर मैं मिटा रही हूँ, वहाँ से हमें एक उंगली की बराबर गैपिंग रखना है, ज्वाइंट नहीं करना है। सिलाई में इसी तरह से हमें ज्वाइंट नहीं करनी है, यहाँ पे गैपिंग देनी है। अब हमें डिजाइंस के ऊपर जो मार्किंग की थी उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। डिजाइंस के ऊपर मार्किंग के ऊपर हमें जो है डिजाइंस उसी के ऊपर हमें सेम सिलाई लगाकर तैयार करना है। इसी तरह से आराम आराम से हमें धीरे धीरे घुमाते हुए डिजाइंस के ऊपर सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। हमें नीचे की साइड ले जानी है, ज्वाइंट बिल्कुल नहीं करना है, फिर घुमाते हुए यहाँ पे अब ऊपर की साइड हमें ले जानी है। अब हमें कट कर लेना है। हमें मार्जिन छोड़ते हुए हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर कर बाहर निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने कट कर कर बाहर निकालनी हूँ। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेना है पूरे डिजाइंस के ऊपर, और कट लगाने के बाद हमें इसे पलट कर सीधी साइड कर लेना है। यहाँ पे पलट कर मैं सीधी साइड कर ली हूँ। अब इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच की सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से पूरे डिजाइंस के ऊपर ऊपर की सिलाई हम लगा लेंगे टॉप स्टिच की। इसी तरह से आपको पूरे टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है पूरे डिजाइंस के ऊपर। यहाँ पे सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब नीचे की साइड हमें बॉटम को फोल्ड कर कर सिलना है, तो इस तरह से हमें पलट लेनी है अस्तर वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को। देखिए इस तरह से मैंने पलट कर लगा रही हूँ। इस तरह से अब नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। दोनों कपड़ों को इस तरह से रखना है और सिलाई लगा कर तैयार कर लेना है। अब हमें बीच से इस तरह से हाथों को सहायता से पलट लेनी है। अब पलट लेने के बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच की सिलाई लगा लेंगे। अगर आप पलट कर नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप पट्टी ले सकते हैं। पट्टी आप 2 अढ़ाई इंच की पट्टी काट कर और ज्वाइंट करके पलट पलट लीजिए। अब हमें अस्तर वाले फैब्रिक को ज्वाइंट करना है। अस्तर वाले फैब्रिक के किनारे की साइड की सिलाई लगाकर पूरे में हमें तैयार कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में मैं बना रही हूँ, उसी तरह से आपको अस्तर वाले सिलाई को किनारे वाली सिलाई को तैयार लगा कर लेना है। और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर कर बाहर निकाल लेंगे। अब हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे टेकिंग की मार्किंग ले लेंगे। इस तरह से टेकिंग की मार्किंग ले लेना है। अब इस तरह से हमें फोल्ड कर कर इस तरह से प्रेस कर लेंगे, जिससे दोनों टेकिंग की मार्किंग लग जाएगी दोनों तरफ। अब हमें टेकिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे टेकिंग की सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हमें लेस लेना है, और यहाँ पे पतला सा लेस लेना है, ज़्यादा चौड़ी आपको लेस नहीं लेना है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा चौड़ा लेस है,
तो इस तरह से हमें लेस को लेना है और हाथों की मदद से पीछे की तरफ उंगली को रखते हुए लगाना है, जिससे कि अच्छे से गोलाई में लेस डिजाइन से लग जाए। नहीं तो कभी कभी लेस बिल्कुल भी अच्छी स्टिच नहीं हो पाती है, गोलाई में उड़ जाता है। तो इस तरह से आप उंगली की मदद से पीछे की तरफ रख के और सिलाई कीजिएगा तो लेस काफ़ी अच्छे से लग जाती है गोलाई में। डिजाइंस के ऊपर भी अच्छे से स्टिच हो जाती है। इसी तरह से आपको पूरे में लेस लगाकर डिजाइंस के ऊपर तैयार कर लेना है। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सिलने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पूरे लेस लगकर तैयार हो गई हैं। अब हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। दोनों किनारे पर हमें सिलाई लगानी है लेस की। एक साइड से मैंने लगा ली थी, अब दूसरी साइड की किनारे की लेस के ऊपर हमें सिलाई लगा कर इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हमें बो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5.5 इंच लंबाई और 5.5 इंच चौड़ाई इस तरह से ली हूँ और लेना है आपको। और इस तरह से हमें चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। छोड़ थोड़ा सा कॉर्नर पर जगह छोड़ दी हूँ और इसी तरह से हमें पलट कर सीधी साइड कर लेना है। कॉर्नर नुकीली चीज़ से किसी आप कॉर्नर को अच्छे से निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे नुकीली चीज़ से इस तरह से कॉर्नर को अच्छे से निकाल कर सेट कर ले रही हूँ और चारों तरफ से हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब हमें सुई धागे की मदद लेनी है। बीच सेंटर में इस तरह से मार्किंग करना है और सुई धागा लेना है और इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे मैं लटकन लगा रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी लटकन लगा सकते हैं। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से रखना है फैलाते हुए और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सेट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में मैं सेट कर रही हूँ, इसी तरह से आपको बीच में इस तरह से रखना है और सेट कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से हमें सिलाई लगाकर बो को अटैच कर लेना है। अब हमें मोती लेना है। इस तरह से कॉर्नर पर सुई धागे से मोती को लगाते हुए फिर अगले कॉर्नर पर हमें लगाना है इस तरह से गोलाई में जहाँ तक आए वहाँ पर हमें गोलाई में इस तरह से स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ इसी तरह से आपको अटैच कर लेना है मोती को। आज का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। और भी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए डिजाइंस के साथ नए वीडियो में नेक्स्ट दिन। हर रोज़ आपको इसी तरह से नई वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।